हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आजकल मैं इंटरनेट पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, डिपोर्ट डिपोर्ट डिपोर्ट। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। मैंने सोचा कि पहले मैं खुद जानती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। बार बार ये न्यूज़ आ रही है कि विजिटर वीज़ा पे लोग आ रहे हैं, उनको या तो डिपोर्ट करने को बोला जा रहा है या फिर रिफ्यूज़ी एक्सेप्ट करने को बोला जा रहा है। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि विजिटर वीज़ा पे जो लोग आए उनको डिपोर्ट कर दिया गया या फिर उनको रिफ्यूज़ी लगाने को बोल दिया गया। ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके या आपके पेरेंट्स के साथ नहीं हो। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, स्पेशली विद योर पेरेंट्स जो कि कनाडा आ रहे हैं विजिटर वीज़ा पे। आजकल ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन सुनने को मिल रही है। जो भी कनाडा में विजिटर वीज़ा पे आ रहा है उसको दो चीज़ें ऑप्शन दी जा रही हैं, या तो डिपोर्टेशन या फिर रिफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट करना। सबसे पहले हम न्यूज़ चेक करते हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट AC-51 जो कि मॉन्ट्रियल में लैंड करती है 8 जुलाई को, जिसमें 40 पैसेंजर, कुछ लोग नाइजीरियन थे, कुछ लोग इंडियन थे जो कि विजिटर वीज़ा पे थे, उनको वापस जाने को बोल दिया गया, उनको डिपोर्टेशन के लिए बोल दिया गया और कुछ लोगों को रिफ्यूजी एक्सेप्ट करने के लिए बोल दिया गया। 40 जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ी केस एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया। उनको 10 घंटे तक हरास किया गया और उसके बाद उनको 1 मंथ का स्टे दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले कनाडा लैंड हो चुके हैं, सेकेंड टाइम लैंड कर रहे थे, उनको 2 मंथ की स्टे की जगह ओनली 1 मंथ का स्टे दिया गया। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि बच्चों के पेरेंट्स थे जिनको अच्छे से इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, वो अपना केस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अपना पर्पस ऑफ विजिट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ओल्ड पेरेंट्स आ रहे हैं, उनकी फाइल कंसल्टेंट ने लगाई होती है, उनको अपना पर्पस ऑफ विजिट तक नहीं पता होता। वो जब ऑफिसर पूछता है तो वो अपना पर्पस ऑफ विजिट तक एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आगे बढ़ने से पहले एक और न्यूज़ देखते हैं। ये जो आर्टिकल था उस पर कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी की भी क्लैरिफिकेशन आई है। अगर आप कनाडा में पहले एंटर हो चुके हो तो ये आपका राइट नहीं बढ़ जाता कि आप हर बारी कनाडा में एंटर हो पाओगे। आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे जो वीज़ा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है उनको तो पूरा करना ही होता है। वीडियो में मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ दैट्स बेस्ड ऑन माय पर्सनल ओपिनियन, बेस्ड ऑन माय पर्सनल रिसर्च। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आपको विजिटर वीज़ा मिलता है, ठीक है, तो आपको विजिटर तो वीज़ा मिल गया। आप सबसे पहले आपको विजिटर वीज़ा मिलता है, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे लैंड करते हो तो आपको एक असेसमेंट के लिए बोला जाता है, आप उसको येस और नो करते हो। पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपके साथ क्वेश्चनिंग होती है, वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपके साथ क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। अगर आपके उनको कुछ भी आपको कुछ पता, आप उनकी क्वेश्चनिंग में अगर आपसे पूछा गया आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप ये बता नहीं पा रहे कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप कब रिटर्न जाने वाले हैं, तो उसको तो ज़रूर लगेगा कि दाल में तो कुछ काला है। तो अगर आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं करते, वो डेफिनेटली आपको डिपोर्ट कर देगा। आपके पास सारा पेपर वर्क, आपको सब कुछ पता है कि आपकी रिटर्न टिकट कब की है और कब जाना है, कब पर्पस ऑफ विजिट किया, तो कोई भी आपको यहाँ पे आने से डिनाई नहीं कर सकता। For सपोज आपने वीज़ा example, ऑफिसर को deport सेटिस्फाई or नहीं किया, इस refugee केस में claim. आपका डिपोर्टेशन पक्का है। रिपोर्ट करने से पहले वो आपको पूछेंगे कि आपको आपकी कंट्री में कोई खतरा तो नहीं है। अगर आप बोलते हैं यस हम आपको आपकी कंट्री में खतरा है, तो वो सेक्शन 44 के अंदर आपकी वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न में, जो कि इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड के अंदर आता है, उसको रेफ़र कर देगा। अभी आपको रिफ्यूजी क्लेम मिला नहीं है, अभी आपकी फ़ाइल लगी है सिर्फ, तो आपको कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी। अगर आप कोर्ट में सेटिस्फाई कर पाते हैं कि यस आपको आपकी कंट्री में खतरा है, मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको रिमूवल ऑर्डर मिल गए। अगर आपको रिमूवल ऑर्डर मिल जाते हैं तो आपको आपकी कंट्री में वापस जाना होगा, मीन्स आपके डिपोर्टेशन आपका पक्का है। बट अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं यस अगर आपको आपकी कंट्री में खतरा है, तो आपकी फ़ाइल रिफ्यूजी क्लेम के लिए आप रिफ्यूजी क्लेम लगा सकते हैं उस केस में। तो आप किन किन केसेस में असाइलम ले सकते हैं, बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे जेन्युइन असाइलम ले सकते हैं। देखिए, पहला तो केस होता है अगर आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन डिफरेंट है, ठीक है, आपकी पर्टिकुलर कंट्री में, और अगर आपको रिलीजन से रिलेटेड कुछ खतरा है, या फिर आपको अपनी सेफ्टी से रिलेटेड कोई खतरा है, और या फिर आप LGBTQ कम्युनिटी का पार्ट हैं। यहाँ पे कनाडा में कम्युनिटी को काफ़ी एक्सेप्टेंस दी जाती है। अगर आप
आपकी होम कंट्री में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इन सब ग्राउंड के बेसिस पे आप अपनी असाइलम की फ़ाइल लगा सकते हैं। बट देर आर सर्टेन पीपल जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंट बनाकर असाइलम लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, एंड विज़िटर वीज़ा पे भी बहुत सारी स्क्रूटनी कर दी गई है। ये जो भी यहाँ पे असाइलम लेके आता है वहाँ उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटी मिलती हैं। उनको अकोमोडेशन की फ़ैसिलिटी मिलती है, उनको फूड की फ़ैसिलिटी मिलती है, उनको फ़ॉरेन लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो उनकी फ़ॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग की फ़ैसिलिटी मिलती है। उनको देर आर डिफरेंट अलाउंसेस, उनको गवर्नमेंट जॉब सर्च में हेल्प करती है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगी, अगर आप देखेंगे मैं आपको ये फ़िगर्स दिखाना चाहूँगी। ये 23 का फ़िगर है। ये देखिए जी, ये कुछ फ़िगर है 2023 का, जहाँ पे लोगों ने असाइलम के लिए फ़ाइल लगाई हैं। अभी भी 31 दिसंबर 2023 को इतनी फ़ाइल्स पेंडिंग थी, 1.5 लाख के करीब हैं जो कि हैं। और कनाडा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50,000 फ़ाइल्स प्रोसेस कर सकता है। ये डिफरेंट कंट्री से, देखिए बांग्लादेश से 24 कितनी फ़ाइल्स लगी हैं, ये सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ से ये फ़ाइलें लगी हुई हैं असाइलम के लिए। इंडिया से देखिए कितनी फ़ाइल्स लगी हैं। ये जो नंबर मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी, ये है 2023 का नंबर है। 2024 का नंबर एस्टिमेटेड है कि इससे भी ज़्यादा होने वाला है असाइलम सीकर्स का। सो कनाडा के पास जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कनाडा के पास असाइलम सीकर्स की फ़ाइल्स है। कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे और वर्क वीज़ा पे होने के बाद, अभी अगर उनका स्टूडेंट और वीज़ा वर्क वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो वो रिफ्यूजी क्लेम लगा रहे हैं। बट जो लोग स्टूडेंट और जो रिफ्यूजी क्लेम लगाते हैं उनको कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, अगर आप रिफ्यूजी क्लेम लगा रहे हैं तो आप अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते। आप फॉर वॉट एवर रीज़न ये लगा रहे हैं, आप अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते अगर आप रिफ्यूजी क्लेम लगा रही हैं तो। सो आप अगर अपने पेरेंट्स को विजिटर वीज़ा पे बुला रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपको या आपके पेरेंट्स को दिक्कत ना आए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उनको अपना एड्रेस, उनके पास उनकी आइटनरी होनी चाहिए कि वाई ही इज़ कमिंग, पर्पस ऑफ विज़िट उनको पता होना चाहिए। उनके प्रूफ ऑफ फंड्स क्या हैं, उनकी बैक होम टाइज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। उनके पास आपका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, अगर आप पीआर पे हैं तो आपका पीआर कार्ड, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वीज़ा ऑफिसर आपको भी कॉल कर सकता है टू वेरीफाई दैट दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली विजिटिंग द कनाडा। सेम चीज़ गोज़ विद यू, अगर आप आ रहे हैं विजिटर वीज़ा पे तो आपके पास आपकी पूरी आइटनरी होनी चाहिए। आप कब वापस जा रहे हैं, आप कितने टाइम के लिए यहाँ स्टे करने वाले हैं, आप किन के यहाँ रखने वाले हैं, या फिर आपने कितने प्रूफ ऑफ फंड्स शो किए हैं। अगर आपने अपनी फ़ाइल खुद लगाई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर आपने अपनी फ़ाइल खुद नहीं लगाई है, कंसल्टेंट के थ्रू लगाई है, आपके बैक होम टाइज़ क्या हैं, आप कितने टाइम के लिए रहने वाले हैं, कहाँ विज़िट करने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़ाइल कंसल्टेंट ने लगाई होती है, उनको पता तक नहीं होता उनको पर्पस ऑफ विज़िट क्या लिखा है, उनको कुछ भी नहीं पता होता उनकी फ़ाइल में क्या लिखा होता है। तो इस केस में वीज़ा ऑफिसर को कुछ डाउट होता है तो उस केस में उनको डिपोर्टेशन मिल जाता है। अगर कंसल्टेंट ने फ़ाइल लगाई है तो उससे पूछिए कि उसने क्या प्रूफ ऑफ फंड शो की हैं, पर्पस ऑफ विज़िट क्या शो किया है, उसने बैक होम टाइज़ क्या दिखाए हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसने आपकी रिटर्न टिकट का डेट क्या दिखाई है, उसने क्या क्या चीज़ें लिखाई हैं। सो बी अवेयर बिफोर कमिंग टू कैनेडा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप अपने पेरेंट्स को विज़िटर वीज़ा पे बुला रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट दे कर रखें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वीज़ा ऑफिसर आपके पेरेंट्स से कोई भी क्वेश्चन पूछे या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इतना पैसा लगा के अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाएं कि ना बुलाएं। देखिए, आप बिल्कुल बुलाइए, बिल्कुल सेफ़ है। द ओनली थिंग जो मैंने आपको बताया, आप अपने पेरेंट्स को बेसिकली सारी चीज़ों के लिए बता के रखिए, अवेयर रखिए। अगर आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आपको यहाँ एंट्री करने से कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप बस के पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। आई विल सजेस्ट जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, अपने पेरेंट्स को उस चीज़ का प्रिंट निकाल के दे के रखिए। देयर आर सर्टेन पेरेंट्स जिनको अच्छे से इंग्लिश बोलने नहीं आती है, वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे तो अपने पर्पस ऑफ विजिट को प्रूफ कर पाएंगे। हज़ारों प्लेन आते हैं जाते हैं कनाडा में, लैंड करते हैं।
thousands of planes are coming and going in Canada. So please बेफ़िक्र होकर अपने पेरेंट्स को बुलाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स आएंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। बस अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखिए, और अगर आपसे वीज़ा ऑफिसर कुछ पूछ रहा है तो उसका आप जवाब देने वाले बनिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। लोगों में इस बात का गुस्सा भी है कि हमारे पेरेंट्स के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, और कुछ लोग जो विज़िटर वीज़ा पे आ रहे हैं उनको 10 घंटे की लंबी हरासमेंट को सहन करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया, लोग को फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फेक असाइलम क्लेम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है अपनी। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शबा खैर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि यहाँ पे विज़िटर वीज़ा पे आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, मुझे पता है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय फ्रॉम कैनेडा।